शुभ दोपहर दोस्तों, मैं सुरेखा ताड़े YPS स्कूल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो बच्चों, लेसन या पाठ जो है आज हम कविता पढ़ने वाले हैं। तो कविता पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना है, बुक्स मत खोलो। तो देखिए बच्चों, सबका जन्म जो होता है अपने परिवार में होता है ना। यानी परिवार में जन्म होने के बाद यानी हम माता पिता जो है हमारी परवरिश करते हैं। लेकिन अब तक आपने सुना है क्या ऐसा कि किस माता पिता के घर में हमें जन्म लेना है, या किस स्थिति के माता पिता के घर में, या अमीर या गरीब माता पिता के घर में जन्म लेना है? नहीं। दुनिया का कोई भी इंसान यानी उसके लिए इस बात के लिए चॉइस नहीं है ना। हाँ, तो देखिए हमारा जो जन्म होता है, हम किस परिवार में जन्म लेते हैं या किस समाज में हमारा जन्म होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन हमें कर्म कैसे करने चाहिए, हमें काम कैसा करना चाहिए, ये ज़रूर हमारे हाथ में होता है ना, ज़रूर हमारे हाथ में होता है। तो एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। हिंदी साहित्यकार जो है कबीरदास जी, इनका यानी इन्हें अपने माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं, ना ही परिवार के बारे में, ना ही माता पिता के बारे में, ना ही उनकी जाति के बारे में कुछ भी उन्हें आता पता नहीं है। तो एक जो निसंतान जो परिवार था, मतलब पति पत्नी थे, तो इन निसंतान पति पत्नी को यानी ये जो कबीरदास जी है एक बच्चे के रूप में मिले। यानी उन्हें कोई तो भी छोड़कर गया था और रोने की आवाज़ इन दोनों को आई, नीरू और नीमा। ये जो दो यानी पति और पत्नी जो थे, नीरू और नीमा ने उनका पालन पोषण किया। जो एक साधारण जुलाहा जाति के जो है जाति के थे। तो इस प्रकार से कबीरदास जी जो है सारे संसार में उनके विचार और उनकी परवरिश अच्छी होने की वजह से उनका नाम जाना जाता है, उन्हें बहुत सम्मान के साथ माना जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे अन्ना भाऊ साठे, ये जो है सिर्फ उन्होंने कहा हुआ था, लिखा हुआ है कि मैंने सिर्फ 1.5 दिन स्कूल में गया था। देखिए कितनी पढ़ाई की थी उन्होंने, 1.5 दिन जीवन में। और इसके साथ बड़े होने के बाद उन्होंने यानी बहुत बड़े वो प्रबोधनकार बने और समाज में जो कुछ बुराइयां हैं उन बुराइयों को उन्होंने लोगों को समझाया। उसी प्रकार से और एक नाम मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उनका भी जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे कि आगे बड़े होने के बाद उन्होंने अपने भारत का संविधान लिखा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कलेक्टर है, देखिए नंदुरबार, धुलिया नंदुरबार जो है आदिवासी जमात में जन्मे थे, जिनका नाम है देखिए राजेंद्र भारुड़। राजेंद्र भारुड़ ये जो कलेक्टर है, इनका जन्म आदिवासी जमात में हुआ था, यानी भिल्ल समाज में इनका जन्म हुआ था। बहुत कठिन परिस्थिति थी, लेकिन इन कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी यानी वो आगे बहुत सारी उन्होंने पढ़ाई की और आज वो कलेक्टर बने हैं। तो इस बात से क्या पता चलता है कि जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करें तो हम आगे बहुत यानी नाम कमा सकते हैं। लोग हमें बहुत अच्छी तरह से अच्छे व्यक्ति के रूप में हमें जानते हैं, पहचानते हैं। तो इसी भावार्थ पर आधारित बच्चों आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है फूल और कांटे। ये जो कविता है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय
जिन्हें हरिऔध के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। तो बच्चों, इस कविता को मैं सुंदर और सुरीली आवाज़ में आपको सुनाती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये कविता सुनने में पसंद आएगी। जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता है। जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबे तितलियों के पर कतर, प्यार डूबे तितलियों के पर कतर, भौर काहे वेध देता शाम तन है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलिजी की खिला है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता है। खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर है। खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी चांदनी है डालता। तो बच्चों, सुनिए आप लोगों ने कविता, कैसी लगी आपको कविता? आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी हम
कविता का जो भावार्थ है वो विस्तार के साथ देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले ही मैंने बताया कि ये जो कविता है यह यानी इस कविता में बताया गया है कि जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अच्छे कर्म करना ज़रूर हमारे हाथ में होता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए विचार मंथन में दिया हुआ है, भूल कर भी ना करे भूल, बने फूल नहीं शूल। इसका मतलब क्या है कि हमें कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए। भूल कर भी भूल नहीं करनी चाहिए कि और हमें क्या बनना है, फूल बनना है, हमें शूल बनना नहीं है। शूल का मतलब क्या है, कांटा। तो हमें क्या बनना है, फूल बनना है, कांटा नहीं बनना है। देखिए, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यहाँ पर कवि ने बताया है कि देखिए फूल का जो पौधा होता है, यानी एक ही पौधे में फूल भी लगता है और एक ही पौधे पर यानी उसी पौधे में कांटे भी होते हैं, और उसे एक ही पालता है। मतलब फूल और कांटे जो होते हैं उसे एक ही पौधा पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और रात के समय जो चांद है, चांद का जो प्रकाश है, कांटे पर भी चांद का प्रकाश यानी उसको मिलता है, और फूल को भी चांद का प्रकाश एक ही साथ मिलता है, यानी एक ही साथ दोनों चांद का प्रकाश लेते हैं। लेकिन दोनों में देखिए किस प्रकार का अंतर है, भेद है। मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह का मतलब क्या है, बादल। मेह का मतलब है बादल। और ये जो बादल है, ये बादल भी फूल और कांटे दोनों पर भी एक ही साथ एक ही समय बरसते हैं। एक ही सी उन पर हवाएं हैं बही। और देखिए जो हवा बहती है, तो ये बहती हुई हवा भी दोनों के ऊपर एक ही साथ बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। और यहाँ पर बताया गया है कि फूल और कांटे जो है उनके जो ढंग है वह एक जैसे होते हैं क्या, नहीं होते। तो फूल जो है, फूल की विशेषता क्या है, फूल कोमल होता है, नाजुक होता है, सुगंधित होता है, आकर्षित होता है ना। और कांटा कैसा होता है, कैसा होता है, नुकीला होता है, जिस पर अगर हमारी उंगली पड़ गई तो खून ही बाहर निकलता है, यानी हमारा हाथ वह काट देता है। इस प्रकार से उन दोनों के जो ढंग है वो कैसे हैं, अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य का जो स्वभाव है वो अलग अलग होता है ना, उसी प्रकार से इन दोनों के जो ढंग है वह भी अलग अलग है। देखिए आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। देखिए बच्चों, ये जो कांटा है क्या करता है, अगर किसी की उंगली उसके ऊपर अगर गिर गई, अगर हम फूल तोड़ने के लिए गए तो फूल तोड़ने से पहले उस फूल का जो कांटा, गुलाब के फूल का जैसे हम उस फूल का यानी फूल तोड़ने से पहले उसका कांटा ही हमारे हाथों को चुभता है। और किसी का वसन, वर वसन का मतलब है, वर का मतलब है सुंदर और वसन का मतलब है कपड़े। अगर कोई कपड़ा भी कांटों के ऊपर अगर गिर जाता है तो वह क्या करता है, उसे फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर,
भोर का है वेद देता शामतन। और देखिए ये जो काटा है तो ये क्या करता है, आपको पता है कि फूलों पर तितलियाँ मंडराती है। उसका शहद जो है वह पीने के लिए आती है। तो जो ये तितलियाँ आती है बेचारी अपने ही प्यार में वह मंडराती है, फूलों पर बैठती है। और लेकिन भौरा क्या कर, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भौर का है वेद देता शामतन। और जो भौरे होते हैं वो भौरे भी वहाँ पर फूलों पर मंडराते हैं। तो इस प्रकार से तितलियों के पर और भौरों को भी निशाना करके वह उसका शाम तन जो है वह उसको यानी चुभोता है, कांटे उनको चुभते हैं। किसको? तितलियों को और भौरों का भी। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। देखिए एक मतलब फूल है। तो फूल क्या है? फूल जो है दूसरों के सिर पर यानी लगाने से उसकी शोभा बढ़ाता है, सुंदरता बढ़ाता है ना। जैसे फूलों का उपयोग हम पूजा करने के लिए करते हैं ना, तो अगर फूल को तोड़कर हम भगवान के शीश पर उसको चढ़ा दे तो क्या होता है, उसकी सुंदरता बढ़ती है। और दूसरा कौन? कांटा, जो हमेशा खटकता है, यानी किसी को अच्छा नहीं लगता वो कांटा, क्योंकि वह किसी को सुख देता है क्या, आनंद देता है क्या? नहीं, तो वह दूसरों को नुकसान ही पहुंचाता है, दूसरों को दुख देता है। इसीलिए वह हमेशा दूसरे के आँखों में खटकता है, मतलब दूसरों को वह अच्छा नहीं लगता। किसी तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भले ही हमने उच्च कुल में जन्म लिया हो, उच्च कुल में परिवार में हमने जन्म लिया हो, लेकिन और हमारे कर्म अगर अच्छे नहीं रहे, हमारे कर्म जो है अच्छे नहीं रहे, तो हमें कोई भी बड़ा नहीं कहता, कोई भी अच्छा नहीं कहता। और इसके विरुद्ध अगर हमने देखा, भले ही हमारा जन्म छोटे परिवार में हुआ होगा, लेकिन अगर हमने कर्म अच्छे किए तो हमें पूरा संसार यानी अच्छे नाम से जानता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में। देखिए फूल क्या करता है, जो तितलियां होती हैं उसको गोद में लेते हैं। भौर को अपना अनूठा रस पिला, और जो भौरे रहते हैं उन भौरों को भी अपना रस पिलाते हैं। आपने अगर बगीचे में आप लोग गए होंगे तो वहाँ पर ये सारा दृश्य आपने देखा होगा कि जो फूल होते हैं, फूलों के ऊपर तितलियाँ मंडराती है और फूलों पर भौरे बैठकर उस फूलों का जो रस है वो चूसते हैं, रस पीते हैं, है ना। इसीलिए वो फूलों पर बैठते हैं रस पीने के लिए। निज सुगंध और निराले रंग से, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। और ये जो फूल है, ये फूल हमेशा अपने सुगंध से सबसे अलग होकर भी वह क्या करता है, हमेशा दूसरों को आनंद देता है, दूसरों का मन प्रसन्न करता है। तो इस प्रकार से बच्चों, फूल और कांटे यानी एक ही पौधे पर लगने के बावजूद भी दोनों में कितनी विभिन्नता होती है, कितना अलगपन होता है, यह यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से उसका वर्णन किया गया है।
तो इसका भावार्थ एक ही है कि भले ही जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में होता है। तो यहाँ पर ये जो कविता है यहाँ पर समाप्त होती है। आपको यहाँ पर ये जो शब्द वाटिका दी गई है ना, देखिए शब्द वाटिका, तो इस शब्द वाटिका में जो शब्द दिए हैं, शब्दों का अर्थ दिया है, ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है। शब्द वाटिका के शब्दार्थ आपको अपने नोटबुक में लिखना है। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। बहुत सीधी सरल कविता थी। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।